जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद साबिर ज़मान और मैं आज मौजूद हूं यूनिवर्सिटी ऑफ़ लाहौर में, जहाँ मुल्क में सियासी हालात जो हैं वो उनकी बहुत गहमा-गहमी चल रही है और वो बहुत एक दिलचस्प मोड़ पे आ चुके हैं। तो हम आज कुछ स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेंगे कि वो इस सियासी हालात में किसको सपोर्ट कर रहे हैं, पीडीएम को या पीटीआई को। जो तहरीक अदम एतमाद है वो असम्बली में जमा करा दी गई है, तो वो इसके हवाले से हम उसका इंटरव्यू लेंगे कि वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, आप तहरीक अदम एतमाद जो है वो असम्बली में जो अब जमा करवा दी गई है, तो इस वाले से आप क्या चाहते हैं कि वो कामयाब होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं कामयाब होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले आप देखें जितनी गवर्नमेंट्स आई हैं, अगर उन्हें अब फ्लॉज नज़र आ रहे हैं तो ये उनका काम था। पिछले 3 साल 30 साल से वो गवर्नमेंट में उनका ये काम बनता था कि वो ये सारियाँ हामियाँ दूर करते, बजाय कि अब उन्हें ये सारा कुछ नज़र आ रहा है जब उनके साथ खुद ये हो रहा है। तो इसलिए मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये कामयाब नहीं होनी चाहिए। जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इससे जो पहली हुकूमत थी उसमें महंगाई कम थी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, पर आप इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखें कि हम एक ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं। तो अगर पूरी दुनिया में महंगाई होगी, उसके साथ साथ ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी होगी कोई। हैं? बिल्कुल सही है, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी, उसको कामयाब नहीं होना चाहिए। वो क्यों नहीं होना चाहिए? वो इसलिए क्योंकि हमें पता है कि पिछले 30 सालों से हमारे मुल्क में लुटेरे बैठे हुए हैं और वो मुल्क को खाए जा रहे हैं, यहाँ के पैसे बाहर लेके जा रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि दोबारा वो इक़्तिदार हासिल कर पाएँ। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। अदम एतमाद जो है वो असम्बली में जमा करा दी गई है, तो आपकी क्या राय है कि वो कामयाब होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कामयाब होनी चाहिए, क्योंकि इससे ही पता लगेगा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा इस तरीके से। आप कहते हैं कि वो कामयाब होनी चाहिए। जी। जो तरीके अदम एतमाद है वो असम्बली में जमा करा दी गई है, तो आप किस राय में हैं कि वो कामयाब होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैं कहता हूँ सबके ख़राब है, चाहे पीडीएम है चाहे पीटीए। वो अलग अलग बात है कि हर बंदा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चल होता है। पीटी के उसने पहली दफ़ा हुकूमत की है और उसको जो अपनी इक़्तिदाम है, जब मैं इब्तदाई सीढ़ी पे होता हूँ, मेरा फर्स्ट स्टेप जो होता है वो बड़ा रुकावटों से उठता है। मैं था नर्सरी में था, मुझे अलिफ बे नहीं आती थी, अब आती है। इसमें क्या है, इसमें ये है कि मैंने पहले सीख लिया है, पहले मैंने अपना एक शेड्यूल तैयार था उसके मुताबिक चला हूँ। ये है पीटीए। अगर देखा जाए तो जो हमारा इमरान खान, मैं कहता हूँ वो बहुत अच्छा लीड कर रहा है, मगर अजाब यह है कि जो महंगाई का माहौल क्रिएट हुआ है तो उसने हर शख्स को तंग किया हुआ है। तो आपका मतलब है कि जो पीटीआई वाले हैं वो अभी सीख रहे हैं कि हुकूमत को किस तरह करना चाहिए? हकीकत है, इसमें तो कोई, मैं कहता हूँ तरद्दुद की बात ही नहीं है कि एक शख्स जब इब्तदाई सीढ़ी पर चढ़ता है, उसको चढ़ने के बाद जो मुश्किलात पेश आती हैं वो उसको पता होती हैं, दूसरों को नहीं पता होती। अब मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से इमरान खान को नहीं गलत कह सकता कि यार उसने इतनी महंगाई के बाद और मुल्क का निज़ाम धर्म भरम हो गया, पीडीएम को वापस आना चाहिए। जाहिर सी बात है, हर आवाम जानती है फलाना चोर था फलाना चोर था। जब चोरों की एक पार्टी तैयार हो गई है, वो कैसे लीड करेगी? मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट देता हूँ। एक, मैं कहता हूँ सारी शहर के ना चोर इकट्ठे कर लिए जाएं सारे। अब वो पता क्या कहेंगे कि जो हमारा मेन लीडर है ना, वो चोर नहीं होना चाहिए। वो चोर होगा तो तुम सबको ले भागेगा। वो पता है कौन होना चाहिए? उसका करैक्टर स्ट्रॉन्ग, वो ऐसा हो कि पूरी जो पार्टी है ना चोरों की, उसको लेकर चल सके। बस मैं इतना कहना चाहूँ। जी भैया, आप क्या कहना चाहेंगे, तहरीक अदम एतमाद को कामयाब होना चाहिए या नहीं? जी, मेरे लिहाज से पीटीआई बेस्ट है। महंगाई के लिहाज से हम कह सकते हैं कि जिस तरह मुल्क के हालात पहले किस सतह पे थे, आज पेट्रोल की क्या कीमतें हैं और डॉलर की क्या कीमतें हैं। लेकिन जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं कि भाई सब्र करें, बर्दाश्त करें, मुल्क के हालात बदल जाएंगे। चलें, हम उस उम्मीद पर अभी भी कायम हैं, इंशाल्लाह होपफुल कि सब बेटर हो। ऐसे है, वो कहते हैं कि ख़जाना खाली है पीछे से जो भी बात आती है। तो देखते हैं, वो कहते हैं कि आने वाले वक्तों में अभी कुछ साल आवाम बर्दाश्त करे, उसके बाद जो है ना हालात बेहतर से बेटर हो जाएंगे। होपफुली कि पाकिस्तान के हालात बेटर हो जाएं। और जिस तरह कहा करते थे कि फ़ॉरेन से लोग आएंगे यहाँ पे नौकरियाँ करने, तो अल्लाह करे ऐसे भी हम दिन देखें। तो आपका कहने का मतलब ये है कि इमरान खान को अभी टाइम चाहिए और नेक्स्ट हुकूमत भी उन्हीं की हो? बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए, इतने अवाम ने गैर मुल्क से आए हैं, फ़ॉरेन से आए हैं, हर तरफ से माज़ूर अफराद हम देखते थे कि टीवी पर के लोग आए हैं वोट देने के लिए। तो अभी फ़िलहाल पेशेंस की ज़रूरत है अवाम को। तो होपफुली कि इंशाअल्लाह ताला रिज़ल्ट बेटर आएँ। चलें ठीक है।